भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत जो शुद्ध भक्ति प्रसूत, शुद्ध भक्ति अनुभूत, उद्गार रूप, उपदेश रूप, भाव रूप जो हमारे वचनों का संग्रह है, शब्दों का संग्रह है हमारे पूर्वाचार्यों का, उसमें हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रार्थना, प्रेम भक्ति चंद्रिका, उसके परिशिष्ट रूप में प्रार्थना का जो संग्रह है उसका अनुशीलन कर रहे हैं। इस दिव्य प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो वैष्णव की महिमा का निरूपण करते हुए वैष्णव के चरणाश्रय की बात नरोत्तम दास ठाकुर जी ने स्थापित की पिछली प्रार्थना के अंतर्गत। तो पिछली जो प्रार्थना उसके अंतर्गत तो वैष्णव के चरणों में उन्होंने विज्ञप्ति, मतलब विज्ञप्ति अर्थात जैसे अर्जी देते हैं ना, उसके अंतर्गत सदैन्य विलाप किया था। पिछली 4-5 प्रार्थनाएं वैष्णव की महिमा को ही प्रकाशित कर रही है और वैष्णव के प्रति एक साधक का क्या एटीट्यूड, कर्मणा मनसा वाचा होना चाहिए। तो उसी बात को बताया कि वैष्णवे ठाई सदा हबे सावधान। जब हम वैष्णव का संग करते हैं तो वैष्णव अर्थात जिसने विष्णु पद, मतलब भगवान के पार्षदत्व को प्राप्त है, जो वही वैष्णव है। वैष्णव का पद परम श्रेष्ठ है। तो वैष्णव बुद्धि साधकों के प्रति हो। वैसे तो स्वरूपतः हर जीव ही जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। इस बात को हम थियरी में एक समझ में स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या हमारा दृष्टिकोण, क्या हमारा भाव, क्या हमारा व्यवहार, क्या हमारी वाणी, यदि स्वरूपतः सभी कृष्ण के दास हैं, तो विशेष रूप से हम साधकों के लिए मनुष्य योनि को पाकर जो हम इससे प्रेम भक्ति की राह पर हम अग्रसर हो रहे हैं, तो इस मार्ग में तो वैष्णव का सानिध्य अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसिबल है। हम अपने आप को आइसोलेट करके भजन नहीं कर सकते। निर्जन भजन अर्थात असत्संग से बचते हुए। तो असत्संग से बचने का जो इनफॉलिबल, जो अचूक जो साधन है, वो सत्संग है।
इस सिद्धांत को हमें समझना होगा। इसलिए वैष्णव का संग था सत्संग की महिमा। यदि वैष्णव का संग ही नहीं करना है, उनसे दूर रहना हो, तो फिर प्रार्थना की क्या आवश्यकता उनके प्रति। तो निर्जन भजन, जहां पर सत्संग में रहते हुए अपने आप को, अपने परिवेश को, वातावरण को, सत्संग सत अर्थात सत्पुरुष, सत्पुरुष के मार्गदर्शन में, सत्पुरुष के संग सेवा साधन संपन्न होते, उस अवस्था में जो भजन करता है उसका ही निर्जन भजन। क्योंकि वैष्णव के संग में हमें सहज ही अन्य हमारी संस्कारों के कारण हमारी इस जीवन में जो अनेक गुण कर्म को लेकर हम जो इस आए हैं, उससे हमारी रक्षा होगी। कि तो किसी प्रकार जब हम वैष्णव के सानिध्य में रहते हैं तो कोनो रूप कारो जेनो नहीं अपमान, किसी तरह उनका अपमान न हो, वैष्णव हमसे असंतुष्ट न हो। वैसे तो वैष्णव बड़े ही कृपालु होते हैं, कृपालु होते हुए भी हम उनकी जो कृपा है, क्या हम उसका पर्याप्त आदर करते हैं? तो यही बात तो वैष्णव की जो अहेतु की कृपा, उसको पाने के लिए जो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने पिछली प्रार्थना में निरूपण किया कि ठाकुर वैष्णव गण करी यही निवेदन, मोह बढ़ो अधम दुराचार, दारुण संसार निधि ताहे डुबाइलो विधि, कैसे धरी मोरे करो पार। वैष्णव के प्रति इस प्रकार प्रणति करनी है कि मैं तो संसार सागर में, संसार की गलती में, संसार वासनाओं में डूबा हुआ हूं। मेरी स्थिति तो बड़ी ही विडंबनामयी है। मैं अपने आप उससे बाहर नहीं निकल सकता, मेरा निस्तार मैं अपने आप नहीं कर सकता। इसलिए वैष्णव के प्रति ठाकुर बुद्धि, भगवत बुद्धि कि हे कृपा में ठाकुर वैष्णव, मैं अति अधम दुराचारी हूँ। यदि हम वैष्णव की श्रेष्ठ या दिव्य स्थिति यदि हम को समझना चाहते हैं, तो अपने आप को निम्न, अपने आप को वंचित, अधम दुराचारी ये मानना होगा। यदि हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, सिद्ध मानते हैं, तो फिर वैष्णव को या किसी को भी श्रेष्ठ नहीं मान पाएंगे। एक ऐसा पैराडॉक्स इस प्रेम भक्ति मार्ग पर, ओनली ऑन दिस प्रेम भक्ति मार्ग, यहाँ पर श्रेष्ठ तो सभी है, खुद को ही श्रेष्ठ नहीं मानना है। बड़ा जटिल है ना, बड़ा मुश्किल है। हमारा हमारा अभ्यास संसार में क्या है, हम खुद को ही श्रेष्ठ मानते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रेम भक्ति मार्ग में वैष्णव को श्रेष्ठ मानना है। वैष्णव की सेवा, वैष्णव के प्रति प्रीति का भाव, और वैष्णव से कृपा यही मांगनी कि आप तो भगवान के अति प्रिय हैं, आप तो भगवान के अति करीब हैं, मैं ही वंचित रह गया। वंचितोस्मि 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 न संशय है, इसमें कोई संशय नहीं है। हम अपने आप को यदि वैष्णव से श्रेष्ठ, दूसरों से श्रेष्ठ मानेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। इस राह पर प्रगति करते हुए जिस चीज को उपलब्ध करना, वो यही है कि मैं श्रेष्ठ नहीं बन पाया, मैं वंचित रह गया। और वास्तव में हम कितना भी भजन साधन करके भी, जो भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि
जब तक हम भगवान की पसंद नहीं बनते, यमे वैश्य विणुते तेन लभ्यस, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमे वैश्य विणुते तेन लभ्यस, जिसे भगवान पसंद करते हैं उन्हें ही प्राप्त होते हैं। भगवान को तो सभी पाना चाहते हैं ना, क्या बड़ी बात है, भगवान है ही सर्व आकर्षक कृष्ण। तो फिर हमारी स्वामिनी के साथ विराजित हो गए तो वो अति परम आकर्षण का केंद्र बन जाते सबके लिए, सबके आकर्षण का केंद्र को। संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो जिसके प्रति और जो कृष्ण से आकृष्ट न हो। संसार के परम आकर्षण का केंद्र तो जैसे काम है ना, काम वासना सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र। ये भगवान ने काम वासना ही सृष्टि के अंतर्गत बनाई। एक स्त्री एक पुरुष, स्त्री को पुरुष में बांधा है, पुरुष को स्त्री में बांधा है, जिससे ये सृष्टि का क्रम विदाउट डिस्टर्बेंस, विदाउट चलता ही चले, चलता ही रहे, इस प्रकार से बांधा है। ऐसा परम आकर्षण है, ऑलमोस्ट परम, ऑलमोस्ट परम कहना होगा। परम कहने से तो फिर उससे भी छूटने का कोई साधन नहीं। यदि परम वस्तु से बंध गए तो फिर उससे छूटने की छूटना नहीं होगा। लेकिन हमें तो इस काम का जो आकर्षण है संसार में, इससे मुक्त होना है। मुक्त होने का मतलब है उसे रिप्लेस करना है। जब हमारा श्री राधा श्याम सुंदर चिन्ह मिथुन है, वो मिथुन, मिथुन अर्थात स्त्री पुरुष का युग्म है, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी का परस्पर आकर्षण। लेकिन श्री राधा श्याम सुंदर चिन्ह मिथुन है, चिन्मय मिथुन है, चिन्मय युगल है। हरिरेशन अवातरिशन मथुरायाम मधुराक्षी राधिकांश्च, अभविष्यद् इयं वृथा विशिष्टिर मकरांकस्तु विशेषतस्त तदात्र। विदग्ध माधव में नांदी मुखिया एक पात्र है जो राधा श्याम की युगल जोड़ी, उनका जो माधुर्य है, भगवान तो स्वयं ही आनंद, आनंद की मूर्ति है, वो राधा रानी प्रेम की मूर्ति है। तो आनंद सिंधु और प्रेम सिंधु मिलकर जो आकर्षण उन्माद उत्पन्न होता है, मकरांकस्तु कामदेवी स्वयं वहां पर एकदम स्थगित हो जाता है। ये जो काम वासना है, काम का जो आकर्षण संसार में है, तो कामदेव 24/7 व्यस्त रहता है ना। अब कोई व्यक्ति 24 घंटा कार्य करे तो उसकी क्या हालत होगी, प्रताड़ित हो जाएगा ना। कितना समर्पित है ये काम, सभी को प्रताड़ित कर रहा है, एक्सेप्ट जिन्होंने चिन्मय काम मूर्ति श्री राधा श्याम सुंदर के प्रति आकर्षण उनका उत्पन्न हो गया है। तो ये प्रेम भक्ति चंद्रिका वास्तव में वही करेगी, हमें चिन्मय कामदेव, मूल कामदेव, परम कामदेव भगवान श्री कृष्ण और उनका जो श्रीमती राधा रानी के साथ जो विलास है, उसके प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट कर लेंगे। तो उसे प्राप्त करने के लिए जो इस राह पर आगे बढ़े हुए हैं, उनकी महिमा, उनके सौभाग्य, उनकी श्रेष्ठता को हमें पहचानना होगा। तो कहा कि तुम सब केश पकड़कर मुझे संसार सिंधु से पार ले जाओ। संसार सिंधु अति दुस्तर है, नाना दुख ताप रूपी भयावह तरंगों से भरा।
तो वैष्णव के प्रति ऐसी विज्ञप्ति गौतम दास ठाकुर ने की। तो केस पकड़कर भवसागर से तारना यही वैष्णव का कार्य नहीं है। भवसागर के दूसरी पार ले जाकर छोड़ना यही वैष्णव का कार्य नहीं है। वैष्णव तो क्या करते हैं, जो अभिष्ट की सेवा, इस प्रेम भक्ति मार्ग पर जो हम अपने नित्य स्वरूप के अनुरूप रूप की प्राप्ति, हमारा जो डिस्पोजिशन है, जो भाव है, मंजरी भाव, उसको उजागर करके उस रूप की धारणा हमारे चिंतन में प्रशस्त करके अंत तो गत्वा हमारी जो झंखना है, हमारी जो पुकार है, भगवत प्रीति प्रेमा पुमार्थो महान, ये मनुष्य जीवन की उपलब्धि है, मनुष्य जीवन का की सिद्धि है कि हम धर्म अर्थ काम मोक्ष से परे चिन्मय अवस्था कि भगवान की प्रीति को प्राप्त करें, प्रेम के स्तर पर आने, वो मनुष्य जीवन की सिद्धि है। लेकिन उस सिद्धि से हमें प्राप्त क्या होगा? अल्टीमेट डेस्टिनेशन है अभिष्ट की सेवा। सेवा प्राप्त करती है उनके युगल की माधुर्य का आस्वादन। अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? अपने नित्य स्वरूप के अनुरूप रूप, मंजरी रूप की प्राप्ति और युगल की निकुंज मंदिर में राधा श्याम सुंदर की निकुंज सेवा, ये परम अभिष्ट है। इतना बड़ा सौभाग्य। तो प्रेम के स्तर पर हम पहुंचकर भी हमारी उत्कंठा, हमारी लालसा, हमारी झंखना उस अभिष्ट की सेवा प्राप्ति ही है। तो वैष्णव वे हैं जो हमें केवल संसार सिंधु के पार ही नहीं करेंगे, बल्कि उस निकुंज मंदिर की सेवा। और वैष्णव में जिनके आश्रित, जिनके मार्गदर्शन में आते हैं, श्री गुरु परम वैष्णव है। श्री गुरु के प्रति परम वैष्णव, श्रेष्ठतम वैष्णव, ये बुद्धि होना अपरिहार्य है। इसलिए कहा कि सभी वैष्णव के प्रति पूज्य भाव, लेकिन श्री गुरु के प्रति विशेष भाव। तो विशेष भाव प्रीति का है, क्योंकि प्रीति भी एकांतिक होती है। सबको एक से अधिक तो प्रीति नहीं होती ना। आदर सम्मान सभी का है। जीवे सम्मान दीवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, महाप्रभु की शिक्षा। जीव मात्र ही वैष्णव स्वरूप से होने के कारण भगवान उसके हृदय में विराजमान है। इसलिए सभी वैष्णव, हमारे सभी जीव भी हमारे सम्मान के पात्र है। लेकिन जिन्होंने इस प्रेम भक्ति मार्ग को अंगीकार किया है, प्रेम भक्ति मार्ग पर जो अग्रसर है, वो हमारे लिए पूज्य है। जहाँ पूज्यता का भाव, फिर वहां पर अवज्ञा, वहां पर अपमान संभव नहीं है। लेकिन हमारा क्या पर्याप्त पूज्य भाव सभी वैष्णव की जो साधारण फंडामेंटल जो परिभाषा है, जो इस भक्ति मार्ग में जो दीक्षित हुए हैं, यानी गुरु पादाश्रित होकर दीक्षा विधान के द्वारा भगवान के दिव्य रजिस्ट्रेशन में जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आंकलन हो गया है, वैसे सभी के प्रति हमारा पूज्य भाव होना बहुत आवश्यक है। तो वैष्णव से उस कृपा की मांग कर रहे हैं जो हमें अभिष्ट सिद्धि अर्थात अभिष्ट की सेवा प्राप्ति, वो प्रार्थना वैष्णव के चरणों में है कि। और फिर अंत में जो बताया वो बहुत सुंदर बात, अपनी 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 विडंबनीय अवस्था की, लेकिन मैं उन वैष्णव का उस प्रकार आश्रय नहीं ले पाया। ना लईनु सतमत असते मजीलो चित, तुया पदे ना करीनो आश। वैष्णव का आश्रय तो इस आशा को तो धारण करना ही होगा ना कि वैष्णव दे आर आवर होप। वैष्णव का आश्रय, उनका मार्गदर्शन, उनकी कृपा
यही हमारी एकमात्र आशा होनी चाहिए। लेकिन नरोत्तम दास से कहे, देखी सुनी लागे भय, तराइया लहू निज पाश। लेकिन मेरी अवस्था इतनी विडंबनीय रही है। परम प्रबल कर्म संस्कारों से मैं बंधा रहा। वैष्णव के प्रति जो मेरी बुद्धि है, मेरा मन अति दुर्बल, किस कारण? यही जो काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान से है। आपन आपन स्थान टाने, ये जो षड रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, तो फिर जो दुर्दांत इंद्रिया तो विषयों के प्रति धावित होती है, और फिर ये जो षड रिपु इनका अटैक होता है, तो बड़ी बड़ी विचित्र अवस्था हो जाती है। मन, हमारा मन फिर स्थिर नहीं रह पाता। मन जिसे हमें भजन के अनुकूल करना है, लेकिन इन षड रिपुओं के आवेश से फिर जब इंद्रियों के प्रति, विषयों के प्रति जब इंद्रिया धावित होती है, तब हम अपने आपे में नहीं रहते। वी आर लॉस्ट। आमार एछन मन फिरे जेनो अंध जन सुपथ विपथ नाही जाने। षड रिपु ऐसे भयंकर उत्पात आतंकवादी है, ये यही आतंकवादी है, हृदय में सदैव वास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमने हृदय को स्वच्छ करने के लिए, हृदय में शुद्ध भाव की प्राप्ति के लिए जो आवश्यक है, वैष्णव का संग, उसे उसे महत्ता नहीं दी। वो सभी ये अपनी अपनी ओर खींचते हैं। जिस प्रकार 5 घोड़े हो और एक मन हो, अलग अलग दिशा में, यदि 5 दिशाओं में यदि घोड़े उसे खींचे, उसकी क्या विचित्र हालत होगी। और फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसकी प्रताड़ना हो, तो फिर तो क्या स्थिति होगी, हम एक उसकी कल्पना कर सकते हैं। उसी प्रकार वैष्णव के आश्रय के बिना हमारी स्थिति संसार में वैसी ही है वो, लेकिन हम उन उन आतंकवादियों के आतंक के इतने अभ्यस्त हैं, उन्हीं के साथ हमारा हमेशा समाधान रहा है आज तक। हम सोचते हैं इसमें क्या गलत है। ऐसी हमारी मन की दुर्बल, और हम देख ही नहीं पाते, हमारी जो दृष्टि है वो अंधी हो गई है। परमार्थ लाभ, मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है, उसके प्रति हमारी दृष्टि अंधी हो गई है। जो विवेक होता है सुपथ विपथ, कौन सा सुपथ है कौन सा विपथ है, ये विवेक हमने खो दिया है ना। जब आतंक होता है तब या अंधापन आ जाता है या बहरापन आ जाता है, तो वो विवेक नहीं रहता ना। अरे भूल पे भूल, भूल पे भूल, विवेक खो देता है व्यक्ति इनके प्रभाव में आकर। उसकी विचार शक्ति, ये शक्ति नहीं रहती कि वो सतपथ पर चल पाए। ऐसी विडंबनामयी स्थिति हो जाती है बद्ध जीवों की। तो हमारी स्थिति भी वैसी ही है, हम उसके अभ्यस्त हैं। यदि हमारी पारमार्थिक जागृति इस सत्संग के माध्यम से होती है, तो हम समझते हैं कि हाँ, हमें असत पथ का त्याग करके, तो असत पथ अर्थात असत पथ को अंगीकार हमने कर्मणा मनसा वाचा किया। हमारे चिंतन से, हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से हम असत पथ का ही अनुसरण करते हैं। तो फिर असत पथ पे पढ़ के तो फिर इन दस्युओं, इन आतंकवादियों का सामना करेंगे, तो हम दिशा को खो ही दिए हैं। आज तक अनंत काल से हम इसी प्रकार दिशाहीन होकर भटक रहे हैं। असत कार्य में ही हमारी प्रवृत्ति, असत कार्य के प्रति हमारा आवेश, अभ्यास कितना प्रबल है। तभी नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मेरी ये स्थिति है, मैं सत मत सत पथ को अंगीकार नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने वैष्णवों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, वैष्णव का संग नहीं कर पाया। असत्य मजिलो चित्त, असत्य में ही मेरा चित्त मग्न रहा। इसलिए वैष्णव का आश्रय
का जब अभ्यास ही नहीं हुआ तो वैष्णव के आश्रय की आशा भी मैं नहीं कर पाया। ऐसी विचित्र अवस्था। तो नरोत्तम दास से कहे देखी सुने लागे भय, भय किस बात का है? तराइया लहो निज पाश, लेकिन फिर भी इस मनुष्य जीवन में आकर वैदिक धर्म में हमारा जो जन्म हुआ है, सत्संग की बात तो सर्वत्र सुनने में आती है। तो यदि सत्संग यदि हमने वैष्णव का नहीं किया और इसी प्रकार भटकते रहे तो हमारे संस्कार जो अच्छे संस्कार हमें जो जीवन में मिले हैं तो दुर्गति होगी। ये भयंकर विचार आना चाहिए ना, क्योंकि सर्वत्र ही सत्संग की महिमा तो हमारे जीवन में आती है। वर्णाश्रम धर्म की एक यही विशेषता है। इस सत्संग की संभावना के कारण ही वर्णाश्रम धर्म वास्तव में शुद्ध भक्ति का आधार बन जाता है। महापुरुषों का एक कंक्लूजन है कि हमारा जो वैदिक धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है, ये परिणित होता है शुद्ध भक्ति में ही। तो वर्णाश्रम धर्म में हम यदि अवस्थित हैं तो इसका लक्ष्य शुद्ध भक्ति ही होना चाहिए। उस शुद्ध भक्ति को उपलब्ध करने के लिए शुद्ध भक्तों का सानिध्य। अदरवाइज जो हमें एडवांटेज है वर्णाश्रम धर्म में हमारी स्थिति, उस एडवांटेज को हम खो देंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवतम स्पष्ट करती है न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम वही केवलम धर्म है स्वनुष्ठित है पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय। हम वर्णाश्रम धर्म का खूब अच्छी तरह से उसको निभाकर उसका पालन करके भी मुख्य वस्तु से यदि वंचित रह गए, भगवान विश्वक्सेन की कथा में हमारी रति उत्पन्न नहीं हुई, हमारा आकर्षण कैसा लगे, इन्फेचुएशन, रति अर्थात इनसेसेंट एट्रैक्शन को रति कहते हैं, आसक्ति। ये भगवान की कथा में हमारी आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई तो वास्तव में हमें जो एडवांटेज मिला दूसरे लोगों के ऊपर, विश्व में अनेक धर्म अनेक समुदाय हैं, हम जो वैदिक धर्म के अंतर्गत है, हमें जो एडवांटेज है कि हमें भगवान की प्रीति धर्म, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो रूप है, उसका परिचय हमें सहज मिलता है। कृष्ण की महिमा का वर्णन, प्रकाश, लीला का जो वैदिक धर्म में है उन्हें सहज मिलता है। लेकिन उसके लिए जो आवश्यक पद्धति है, आवश्यक साधन है, वैष्णव का चरणाश्रय, वैष्णव का संग, वो हम नहीं ले पाए तो हम वंचित हो जाएंगे। और ये भयंकर अवस्था ना, भयंकर अवस्था क्या कि हमें पुनः जैसे कर्म के बंधन में रहते, कर्म के वशीभूत, कर्म के आवेश से, कर्म के कारण हमें पुनः भव बंधन में पड़ना पड़ेगा। यही भयंकर है। भगवान में हमारी रति उत्पन्न नहीं हुई तो असत में ही हमारी रति रह गई, तो असत का आवेश ही तो कर्म बंधन है। कर्म क्या है, कर्म बंधन क्या है? असत में आवेश। तो असत में जो आवेश है, नश्वर जगत, नश्वर शरीर, नश्वर संबंध में जो हमारा आवेश है, यही तो कर्म बंधन है। क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है, स्वभाव है, वो किसी न किसी से तो बंध के रहना चाहेगा। आनंद के अनुभव के लिए किसी के साथ तो व्यवहार उसे चाहिए ही। तो जब तक हमारा व्यवहार अर्थात आसक्ति पूर्वक संग, जब तक हम कृष्ण आसक्ति, कृष्ण रति के स्तर पर नहीं पहुंचते, तब तक हम कर्म बंधन से कैसे बचेंगे, बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। तो वैष्णवों का सानिध्य का जो परम फल है, परम लाभ क्या, वो हमें खींच कर, यदि हमने अपने विश्वास को वैष्णवों के प्रति व्यक्त किया, इफ यू पुट आवर फेथ इन वैष्णव सफिशिएंटली, तो वो अवश्य हमारा दिव्य मार्गदर्शन करके न केवल भव बंधन में जो हमारा जो संसार
कि असत वासनाओं में हमारा जो आवेश है, न केवल उससे मुक्त करेंगे बल्कि हमें जो चिन्मय वस्तु में जो हमारा आवेश, चिन्मय वस्तु के प्रति रति, भगवान के चरणारविंद की सेवा, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आभरण, भगवान के प्रति हमारे हृदय में दिव्य आवेश, दिव्य रति, उसका संचार हो जाएगा। इसीलिए प्रेम भक्ति का मार्ग अनुपम है, अद्वितीय है, एकांतिक है। इस मार्ग में हम अग्रसर हुए हैं तो इसे सिद्ध करने के लिए, इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक है, वो जो एकमात्र आशा है वो वैष्णव के चरणों के आश्रय। किस आशा को हम किस आशा का संग्रह करेंगे, किस आशा को हम हृदय में रखेंगे? वैष्णव के चरणों के आश्रय की आशा। यदि हमने वो आशा से भी हम यदि च्युत हो गए तो फिर तो बहुत भयंकर बात होगी, दुरावस्था। तो श्रवण से ही, सत्संग में ही ऐसी बात श्रवण में आती है कि जिस चीज से हम वंचित रहे, जो चीज हम आज तक नहीं कर पाए, द्रुत गति से हम वृद्धावस्था, रोग की अवस्था और मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। सत्संग में ये अवेकनिंग अबाउट आवर ह्यूमन मोर्टालिटी, इस वर्तमान जीवन में जो हमारा शरीर है ये मोर्टल है, ये हमेशा के लिए नहीं रह पाएगा। तो फिर मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, वेयर विल आई एंड अप, ये विचार मनुष्य मात्र को होता है। तो अपने गंतव्य को निर्धारित करने की जो जिज्ञासा है, ये मनुष्य मात्र में ही है। तो मनुष्य मात्र में ही मॉडिफिकेशन, उसमें परिवर्तन, आमूल परिवर्तन, फंडामेंटल फाउंडेशनल परिवर्तन मनुष्य में ही संभव है, सत्संग के प्रभाव से। तो जिन्होंने हमें सत्संग प्रदान किया, उन वैष्णव के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा पूज्य भाव जागृत नहीं हुआ तो हम संसार बंधन से कैसे मुक्त होंगे? इसलिए हमें अपनी दुर्गति का विचार स्मरण करते हुए, दुर्गति की बात याद कर, डर कर वैष्णव चरणाश्रय ग्रहण कर ले हम, तो वे संसार बंधन खोलकर अपने पास, अपने आश्रय में रखकर हमें भक्ति का रसास्वादन कराकर हमें धन्य कर सकते हैं। वैष्णव की महिमा इस प्रकार इसलिए विज्ञप्ति प्राप्त हुई। हमने बहुत जन्मों से, बहुत समय से अपनी मनमानी ही की। हमने बहुत कुछ सबका श्रवण करके भी, वो कहते हैं ना कि सुनो सबकी करो मन की, वैसी ही मनमानी की। लेकिन अब हमारे पास समय बहुत सीमित है। तो यही बात है, जब स्पिरिचुअल, जब पारमार्थिक अवेकनिंग हमारी जब होती है सत्संग के प्रभाव से, तब फिर हम वी बिकम वेरी स्पेसिफिक, अब हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। जब तक पारमार्थिक अवेकनिंग नहीं आती, बहुत से झटके आते हैं ना जीवन में, रोग रूपी झटका, बुढ़ापे का झटका, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, बहुत बड़ी हानि होती है किसी भी प्रकार से। हानि लाभ, लाभ में तो सब फूले फूले रहते हैं, जब लॉस होता है संसार में तब व्यक्ति अपनी औकात, अपनी हैसियत को समझता है कि मैं कुछ नहीं। जीवन में कोई किसी व्यक्ति का अभाव होता है, मृत्यु, तब भी व्यक्ति बहुत अपना संतुलन बहुत विचलित हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम जिनके साथ जी रहे हैं सब वैसा ही चलता रहेगा, नथिंग टू वरी, सब भूल भुलैया में रहते हैं। लेकिन जब मृत्यु होती है किसी प्रियजन की या संगी की, जिनके आश्रय में हम रहते हैं, तब भी बड़ी विचित्र अवस्था होती है। यश अपयश, जब यश मिलता है तब व्यक्ति सोचता है कि हम तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन जब अपयश प्राप्त होता है संसार, तो ये झटके हैं भगवान के। जन्म के बाद वृद्ध अवस्था स्ट्राइक नंबर 1, रोग अवस्था स्ट्राइक नंबर 2, और तीसरी स्ट्राइक तो मृत्यु, आउट। बेसबॉल एक गेम है, उसमें 3 स्ट्राइक पे व्यक्ति आउट हो जाता है। तो
2 स्ट्राइक यदि सामने आ रही है तो फिर तो अब हम रिस्क नहीं ले सकते, हम डिले नहीं कर सकते, हमें तुरंत सीरियस हो जाना चाहिए। तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत, मृत्यु रूपी स्ट्राइक नंबर 3 आवे उसके पहले ही हमें जागृत हो जाना है, कंप्लीटली जागृत हो जाना है। अब केवल तीसरी स्ट्राइक बाकी है। रोग की स्ट्राइक झेल ली, वृद्धावस्था की झेल ली हमने, मृत्यु के पहले हमें जो आवश्यक कार्य उसे पूरा कर लेना। इस प्रकार की अवेकनिंग कि मृत्यु भी तलवार लटक रही है ऊपर, तो उसके वो अभी अभी नहीं पड़ी है, तो यही बोनस टाइम है हमारे लिए। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग मीन्स साधक समझ जाता है कि अभी जितना भी समय मुझे मिल रहा है वो बोनस टाइम है, कभी भी समाप्त हो सकता है ना। बोनस की तो अवधि सीमित होती है, उसी प्रकार हमें भी जो अवसर मिला है इस मनुष्य योनि रूप में, इसे बोनस टाइम में हम वो चीज कर सकते हैं जो साधारणतः व्यक्ति नहीं कर पाता। लेकिन बोनस टाइम में भी कोई भूल भलैया में रहे, सोचा बस बोनस टाइम विल कंटिन्यू, हमेशा रहेगा, तो बोनस टाइम तो समाप्त हो जाएगा। तो हमें ये दिव्य अवसर, बहुत दुर्लभ अवसर सहज मिल गया है मनुष्य योनि में, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगी ना, मनुष्य जीवन हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए अपने गंतव्य को पहचान कर, समझ कर, इस मार्ग पर हमें जो आवश्यक परिवर्तन, मॉडिफिकेशन हमारे चिंतन में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, वर्तन में, क्योंकि जो गंतव्य है बहुत दिव्य है, हम जिस सौभाग्य को लक्ष्य कर रहे हैं वो अति दिव्य है, लेकिन मैं वंचित रह गया, ये डर, ये संताप, ये ग्लानि, ये रिमोर्स हमारे जीवन में होना आवश्यक है। जब रिमोर्स होगा तभी फिर हम जो धन्य हुए हैं वैष्णव, जिनका दिव्य जीवन अति पवित्र है, जो हमसे कितने श्रेष्ठ हैं, उनके प्रति, तो वैष्णव के प्रति विज्ञप्ति उसी भाव को विशेष ढंग से, जब मैं वंचित रह गया तो किस प्रकार अब मैं उस वंचितता से वंचित हो जाऊं या वंचितता से मुक्त हो जाऊं। हम वंचित नहीं रहें, वंचित होने से वंचित हो जाए, वंचित होने से मुक्त हो जाए, इसको प्रकाशित करने के लिए आज की प्रार्थना बहुत अद्भुत है। प्रार्थना नंबर 19। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन बिने के हो नाई। कहार निकटे गेले पाप दूरे जाय, ए मन दयाल प्रभु के बाको था पाय। गंगार परश हैले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुमा स्थाने अपराधे नाही कैडान। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न ममा वैष्णव परान। प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूली, नरोत्तमे करो दया अपनार बलि। प्रार्थना के शब्द ही इतने गूढ़, गहन, बहुत डीप है ना, बहुत गहरे हैं। मैं उत्तमदास ठाकुर जी साक्षात प्रेम की मूर्ति होकर हम सभी बद्ध जीवों को धन्य करने के लिए हमारा जो दृष्टिकोण है वैष्णव के प्रति, उनके प्रति जो विज्ञप्ति, उनके प्रति जो प्रार्थना का भाव है, प्रति जन्मे करी आशा चरणे धूलि, न उत्तम करो दया अपना रघु। वैष्णव से यही प्रार्थना, हे वैष्णव आप हमें स्वीकार कीजिए, आप हमें अपना मानिए,
तो वैष्णव तो परम उदार है। वैष्णव अर्थात जो परमार्थ में जागृत है और जागृति में ही सतत उसका व्यवहार है, उसकी वाणी का विलास है, उसके मन का चिंतन। तो बताया कि यही बार करुणा करो। पिछली प्रार्थना में यही बताया कि मैं वंचित रह गया, मैं किसी तरह वंचित रह गया आपके चरणाश्रय में, लेकिन यही बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुम्हा विनय के हो नाई। वैष्णव के जैसा पतित पावन कोई है क्या दूसरा? तुम्हारे जैसा पतित पावन विश्व में और कोई नहीं। कितनी अद्भुत बात बताई थी। क्यों वैष्णव जैसा पतित पावन कोई नहीं है संसार में, या धर्म के अंतर्गत भी, अपेरेंटली परमार्थ के मार्ग पर भी हम जो आश्रय लेते हैं ना, धर्म के अंतर्गत देवताओं का आश्रय लेते हैं। तो देवताओं का आश्रय पाने से देव योनि में प्राप्त हो, देवताओं का स्वर्ग की प्राप्ति हो। जो भी हम अभिष्ट की प्राप्ति के लिए जो वेदों में विधान है अलग अलग देवताओं की उपासना का, तो संसार के भोगों को या संसार की वासनाओं को पुष्ट करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम जो धर्म के अंतर्गत देवताओं का आश्रय लेने से, देवता साधक को उसके भाव के अनुरूप, उनकी इच्छा के अनुरूप वो प्रदान कर देते हैं, बस है ना। बस वो फल दे देते हैं। देवताओं ने सोचा कि ठीक है, हमें जो आहुति दी गई उसके अनुरूप हमने भी उनको प्रदान कर दिया, वो भी छूट गए। देवता क्या हमारे कल्याण करता है क्या? क्या देवता दीन वत्सल है? नहीं, देवताओं के साथ जो व्यवहार है वो कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। आप इतना कीजिए, हम इतना देते हैं, लेन देन का व्यवहार है केवल। पतित पावन देवता नहीं है। जैसा कर्म करेंगे सत्कर्म, उसी प्रकार देवता हमें कर्म के साक्षी रूप में है, एक छाया। जैसा कर्म वैसा फल, जैसे छाया फॉलो करती है ना साधक को। भागवत में ऐसा वर्णन है कि हमारे कर्म का फल छाया की तरह हमें फॉलो करते हैं, लेकिन कर्म बंधन से तो मुक्त नहीं करते ना। लेकिन साधुगण ऐसे नहीं है। साधुगण तो पतित पावन है, दीन वत्सल है। और उनकी कृपा कैसी? वैष्णव की कृपा ही हमारे जीवन में आई है, भले हमने आगे होकर प्रयास नहीं किया। देवताओं की तो उपासना करेंगे, भजन करेंगे तो फल देंगे ना, उनसे लाभ होगा। लेकिन वैष्णव की कृपा अहेतु की है। अहेतु की कृपा अर्थात वी डिड नॉट अर्न इट। अनक्वालिफाइड होती है। यदि कोई वस्तु में अपनी क्वालिफिकेशन योग्यता से प्राप्त हो तो क्वालिफाइड, तो देवताओं से जो प्राप्त होता है वो क्वालिफाइड कृपा है। फिर भी हम कृपा मानते हैं, किसी की उपासना करते हैं, व्रत नियम पालन करते हैं, उसके कारण हमें प्राप्त हो, तो भाई देवता प्रसन्न हो गए, कृपा हो गई। लेकिन वो तो हमने आयोजित की हमारी साधना के माध्यम से। वेदों में इस प्रकार का विधान है, इस प्रकार अनुष्ठान किया जाए, ऐसा व्रत पालन किया जाए तो ये लाभ हो जाता है। तो उसमें हमने योग्यता तो हमारी साधना की हुई, लेकिन देवताओं की कृपा है तो कि वो हमारे जीवन में आते हैं। हम आगे होकर वैष्णव के चरणाश्रय इनको नहीं पाने के लिए लालायित होते हैं, बल्कि वैष्णवी हमारे जीवन में आकर उस लालसा को जागृत करते हैं। वैष्णव जिस कृपा को बांटना चाहते हैं उसके प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न करते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो वैष्णव का भजन करेंगे उन पे ही कृपा होगी।
वास्तव में वैष्णवगण तो संसार के जीवों की, विशेष मनुष्य योनि में ही जीवों की जो दुर्दशा और जो उसको देख के उनके हृदय में बड़ी पीड़ा उत्पन्न होती है। उन्हें जगाने के लिए घर घर दस्तक करते हैं। उनकी ऐसी दयनीय अवस्था को देखकर साधुगण उन पर कृपा करना चाहते हैं। साधुगण की जो कृपा का स्रोत क्या है? साधुगणों की कृपा का स्रोत है कि वो ऐसी दयनीय अवस्था जब जीवों की देखते हैं, उसे देख कर ही उनका हृदय एकदम दया से भर जाता रहे। ये मनुष्य योनि को पाकर भी जीव बड़ा दुखी हो रहा है। मनुष्य योनि तो दुख के कारण से, दुख की जो मूल है उससे मुक्त होने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो साधुगण ही जब देखते हैं, ये तो जैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने जा रहा है और अंधा होकर, मत्त होकर गड्ढे में गिरने जा रहा है, तो हम उसको जाके बचाएंगे नहीं, धक्का देके भी उसे उससे गिरने से बचाएंगे। तो उसी प्रकार संसारी लोगों की विचित्र, संसारी नाम करुण या है, सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना में निरूपण करते हैं। संसारी लोगों को धन्य, संसार वासना के गर्त में फंसे हुए लोगों को दिव्य चेतना प्रदान करने के लिए जो हमारे बीच में आए, जिन्होंने इस श्रीमद् भागवतम का परम दिव्य ज्ञान और हमारी जो दिव्य, जो हमारा पोटेंशियल है, हमारी जो क्षमता है, मनुष्य मात्र के लिए जो परम गंतव्य, परम सौभाग्य, उसको उजागर किया श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो परम वैष्णव है, उनके प्रति कितना सुंदर भाव सुत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में ऋषियों के बीच में उनकी स्तुति गान किया। तो यहाँ पर भी हम वैष्णव की स्तुति गान कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं कि जीव मेरी उपासना करे, मेरी दिव्य अवस्था को जाने, तब मैं उस पर कृपा करूंगा। वैष्णव ऐसा नहीं सोचते। वैष्णव तो अपमान सहन करके भी, अवज्ञा और जीवों के परम लाभ की वस्तु, वैष्णव की अवस्था सर्जर हो गया, सर्जरी करते हैं ना, सर्जन, उसके जैसी है। वो रोगी जीव को पकड़ पकड़ कर वो चिल्ला रहा है, प्रताड़ना कर रहा है, गाली दे रहा है, धक्का दे रहा है। तो सर्जन वो जानता है कि जब तक रोग से मुक्त नहीं होगा, तब तक ये अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाएगा, शुद्ध जीवन को नहीं, रोग मुक्त जीवन को नहीं जी पाएगा। तो वैष्णव लोग विशेष सर्जन है, वो बद्ध जीव नहीं चाहते हुए भी उनके जीवन में आकर किसी न किसी तरह इस कहते हैं एक शुगर कोटिंग है ना, दिव्य वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं है जीव का, लेकिन उसे उस दिव्य वस्तु शुगर कोटिंग किसी न किसी तरह भक्ति मार्ग में उसका प्रवेश हो जाए, वैष्णव के संग में उसका उसका शुभारंभ हो जाए, श्री गणेश हो जाए। कितना प्रयास करते हैं वैष्णव में, हम जितना ले सके उसके अनुरूप ही, बहुत ही कैलकुलेटिव, बहुत ही जितना हम ग्रहण कर पाए उसी प्रकार उन्होंने शुभारंभ कर दिया ना हमारे जीवन में। तो वैष्णव के संग की कितनी महिमा है। देखिए श्रीमद् भागवत में दृष्टांत आता है किस प्रकार नारद मुनि ने कितनों पे कृपा की, उनकी विडंबनीय अवस्था को देखकर
कुबेर जी के जो दो पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव, उनके ऊपर कृपा की नारद जी ने कि वो इतना इतना श्रेष्ठ जीवन पाकर भी अपने श्रेष्ठ जीवन को, मनुष्य जीवन को पशुवत उच्छृंखल व्यवहार करते हुए बिता रहे हैं। तो बहुत बड़ी विडंबना की बात है ना। इसलिए उन्हें श्राप के माध्यम से उन्हें उस प्रकार के जीवन की गर्त से निकाल कर उन्हें स्थगित किया। तो फिर अल्टीमेटली उन्हें भगवत प्राप्ति, भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। तो वैष्णव की जो कृपा का जो स्वरूप है वो योग्यता अयोग्यता का विचार नहीं करते, हम सभी अयोग्य ही हैं। इसलिए वैष्णव हमें कृपा पूर्वक वो हमारी हमारी पतित अवस्था को पावन करने में एकमात्र आश्रय है। इसलिए बताएंगे इस बार आप करुणा कीजिए, आज तक यही बार मतलब आज तक मैं वंचित रहा हूँ, इस बार आप मुझे करुणा करके मुझे पतित, तो जब हम एक्नॉलेज करते कि मैं पतित हूँ, तो फिर पतित नहीं होंगे ना। जब हम ये जान जाते कि मैं पतित हूँ, मैं नीचे गिरा हुआ हूँ, तो फिर नीचे गिरने की संभावना नहीं, फिर तो ऊपर ही उठना है। तो जब व्यक्ति अपने आप को पतित मानता है तभी वो पुकार सकता है ना कि अब हे पतित पावन वैष्णव, आपके जैसा पतित पावन विश्व में कोई नहीं, मेरा निस्तार कीजिए। तो नारद मुनि जैसे परम वैष्णवों की कृपा हमारे जीवन में आती है सत्संग के माध्यम से, और हमें उस कृपा को ही पहचानना है। आगे कहते हैं, जहारा निकटे गेले पाप दूरे जाए, एमन दयाल प्रभु केवा कोथा पाए। जहारा निकटे गेले पाप दूरे गए, जिनके सानिध्य में आने से, जिनके निकट पहुंचने से पाप पाप की वृत्ति, पाप का चिंतन, पापमय वाणी, पापमय व्यवहार, असत सब दूर चला जाता है। एमन दयाल प्रभु केवा कोथा पाए। तो विचार कीजिए, जो ऐसे वैष्णव का सानिध्य करते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम श्रेष्ठ वैष्णव को ढूंढ के उसी का संग करेंगे, नहीं। श्रेष्ठ वैष्णव की जो परंपरा है, उस परंपरा के अंतर्गत जो भी जुड़ते हैं साधक, उनका संग भी बड़ा ही दिव्य होता है, निस्तार करने वाला होता है। तो वैष्णव के संग मात्र से ही पापी व्यक्ति के हमारी सभी पाप दूर हो जाते हैं, परम मंगल का मार्ग खुल जाता है ना। हम धन्य हो जाते हैं भक्ति प्राप्त करके। यदि जो पाप ग्रंथि हमारी है उससे मुक्त होने के लिए, जो पाप से मुक्त है वैष्णव अर्थात जहाँ पाप का स्पर्श नहीं है, जहाँ भगवान की चिंता इतनी प्रबल है कि वहां पे पाप का चिंतन टिक नहीं सकता, ऐसी महिमा है। तो वैष्णव के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए कि आपके संग में आकर तो सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। आपके जैसे व्यक्ति का मैं संग और कहाँ पाऊंगा, है ना। मतलब वैष्णव के सानिध्य में रह के ही हमारा भजन पूर्ण शुद्धि को प्राप्त करेगा। वैष्णव के आश्रय, वैष्णव के संग से यदि हमने अपने आप को वंचित किया तो वैष्णव के संग का अभाव ही एक प्रकार का असत्संग है। सत्संग का अभाव ही असत्संग है। देखिए, भरत महाराज जैसे भाव की अवस्था पर आने के बावजूद भी
सत्संग के अभाव में, दूसरे वैष्णव के संग के अभाव में क्या हुआ, अपनी रक्षा नहीं कर पाए। ये साक्षात उदाहरण श्रीमद् भागवत में आता है। इतने बड़े राजा थे, सबके प्रति दया भाव, कितने पूरी पृथ्वी के राजा थे, सभी का पालन, सभी की जिम्मेदारियां उन्होंने ली। तो दया भाव तो था ही। दया भाव हिरण के बच्चे के प्रति भी गया, तो दया भाव फिर ममता में परिवर्तित हो गया, क्योंकि दया भाव तो अच्छा गुण है। दया भाव करके फिर जो जहाँ पे जिसका स्थान है उसकी रक्षा कर दी। फिर जंगल में तो अनंत प्राणी है, किसके किसके प्रति दया करके किसका किसके साथ व्यवहार करेंगे। हम जिस उद्देश्य से आए हैं उसको नहीं भूल सकते, लेकिन वो दया भाव फिर ममता में परिवर्तित हो गया, उनके फिर वंचित किया ना। तो उसी प्रकार वैष्णव के संग में अपने आप को हम अपने आप से अपनी रक्षा करेंगे, क्योंकि वैष्णव के संग मात्र से ही जितने भी पाप मतलब जो हमें परमार्थ सिद्धि में बाधक बने, उन बाधाओं से मुक्त रहेंगे। वैष्णव के संग के अभाव में कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई पहलू उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हम अपने आप को सुरक्षित पाएंगे वैष्णव के संग में ही, क्योंकि वही परम कृपालु है। आगे महिमा बता रहे हैं कि गंगार परश हिले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। गंगा का तो स्पर्श करने से, उसमें स्नान करने से, बार बार स्नान करने से पवित्रता आती है। वैष्णव की महिमा तो ऐसी कि उनके दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाता है। इसलिए जब हम तीर्थ स्थानों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जल स्नान करते हैं ना, कुंड में, नदी में, सरोवर में, कहीं ना कहीं, या फिर भगवान की मूर्ति जहां जहां स्थापित हुई है वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं। देखिए तीर्थों का जल और जो मूर्ति है, कभी काष्ठ से बनी, मिट्टी से बनी इत्यादि पत्थर से, उनमें भगवान की स्फूर्ति, भगवान का स्मरण होता है। लेकिन मूर्ति का दर्शन या तीर्थ जल में स्नान इतना पवित्रकारी नहीं है जितना साधु का दर्शन। साधुगण अपने दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। दर्शन ही पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। तीर्थ दर्शन या तीर्थ जल में स्नान या मंदिर इत्यादि जगह भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा होकर जो मूर्ति की स्थापना होती है, उनके दर्शन से तो बहुत जन्मों, बहुत दिनों बाद में पवित्रता आती है, क्योंकि उनके साथ हमारा जो व्यवहार है बहुत सीमित है। लेकिन वैष्णव साधु के सानिध्य में आने से उनके दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाएंगे। कैसे पवित्र हो जाएंगे? दर्शन मात्र से ही हमारे जीवन में भी साधुता प्रकाशित हो जाएगी। तीर्थों के जल का स्नान या देव मूर्ति, भगवत मूर्ति का दर्शन करके हमारे सामने आदर्श तो नहीं आता ना, हम कैसा बनना चाहते हैं। साधु का दर्शन करके ही अरे इसका जीवन धन्य है, तो जिसके जीवन को हम धन्य मानते वही आदर्श है ना। तीर्थ स्थान में जाकर या देव मंदिर में पूजा करके भी हम किस आदर्श को पाना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं। ऐसा तो आमूल परिवर्तन हठात नहीं होता ना। मैं भी बहुत दिनों बाद में करियर में इतने सालों से मंदिर के दर्शन करते आया हूँ, इतने सालों से गंगा का स्नान करते आया हूँ। फिर वास्तव में अंत तो गत्वा तो सत्संग के माध्यम से ही मैं वंचित रहा, इस चीज का बोध होगा। साधु तो साक्षात मूर्ति है, पवित्रता की, दिव्यता की मूर्ति।
जो साधु के साथ तो व्यवहार है, मूर्ति तो शांत बैठी रहती है। नदी में भी स्नान हम शरीर को शुद्ध करने के लिए या मन में फील अच्छा करने के लिए करते हैं, लेकिन आत्मा की पवित्रता, आत्मा का निस्तार, आत्मा का जो परम लाभ है, उसकी चिंता तो किसी साधु के दर्शन करने से ही उत्पन्न होती है। यत् पाद संश्रयासुते मुनयः प्रशमायन सद्य पुनन्ति उपस्पृष्ट स्वर धुनि आपोनु सेवया। शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी की महिमा को देखिए, परम वैष्णव जानकर सूत गोस्वामी को उनकी महिमा में कहेगी, यत् पाद संश्रयासुते मुनयः प्रशमायन, जिन्होंने भगवान के चरणारविंद का एकांतिक आश्रय लिया है, उसी उनकी भक्ति में ही मग्न है। यत्पाद संश्रयासुते मुनयः प्रशमायन, प्रशमायन मतलब प्रशमय, की भक्ति में डूबे हुए। सद्य पुनन्ति उपस्पृष्टा, वैसे साधुगण, वैसे वैष्णव जिन्होंने एकांतिक भगवान के चरणाश्रित होकर भगवान की भक्ति में जो मग्न है, ऐसे वैष्णव सद्य पुनन्ति, तुरंत, पुनन्ति मतलब पवित्र करते हैं, उपस्पृष्टा दर्शन मात्र से ही, स्पर्श मात्र से ही, संग करने मात्र से ही, उनसे श्रवण करने मात्र से ही। स्वर धुनि आप अनुसेवया, लेकिन स्वर धुनि गंगा जी का जो जल है आप है, स्वर धुनि आपको अनुसेवया, अनुसेवा बार बार उसका अनुशीलन करने से, कभी कम से कम गंगा जी तो परम पवित्र, क्योंकि भगवान के चरणों का ही तो धावन है, धोवन है, इसलिए पवित्र कार्य है। लेकिन हमें यदि पवित्र होना है, यदि ऐसा भान हो जाए कि वास्तव में हमें पवित्र होना है, तो सद वैष्णव, शुद्ध वैष्णव जो भगवान के लिए कर्मणा मनसा वाचा समर्पित है, ऐसे शुद्ध वैष्णव के आश्रित होने से हमारा जो शुद्धिकरण है एकदम तुरंत हो जाएगा, है ना। तो शास्त्रों में तो अनेक विधान हैं। यदि हमें अवसर मिले कि हमें तीर्थों में जाकर पवित्र होना है या कहीं पर साधु समागम हो, तो साधु समागम ही श्रेष्ठ बताया है शास्त्रों में। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के एक शिष्य थे, सेवा में संलग्न थे, तो उन्होंने सोचा कि शास्त्रों में तीर्थों की इतनी महिमा बताई है, तो 4 धाम की यात्रा या तीर्थाटन करने की उन्होंने इच्छा व्यक्त की अपने गुरुदेव के प्रति। गुरुदेव के चरणारविंद की सेवा में वो संलग्न थे, लगे हुए थे। तो गुरुदेव ने कहा कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, बाद में, बात को टाल दी। सेवा चलती रही फिर, लेकिन उनकी इच्छा बड़ी प्रबल थी कि शास्त्रों में इस तीर्थ की महिमा, उस तीर्थ की महिमा। तो और लोग तो साधुगण है, तीर्थों में निवास करते ही हैं, तीर्थों में वास करते हैं। वो कहते हैं ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, संसारी जीवों को तीर्थाटन की सलाह दी जाती है, क्योंकि संसार के घर के प्रपंच में ही फंसा रहता है ना मन, बुद्धि, दृष्टि, सब कुछ। तो आउट ऑफ साइट, संसार के प्रापंचिक बुद्धि से मुक्त करने के लिए कि चलो तीर्थ भ्रमण कराओ, कुछ तो चेंज ऑफ टाइम है, उस दृष्टिकोण से। अल्टीमेट जो तीर्थाटन का जो उद्देश्य है, सत्संग की प्राप्ति। सत्संग को लक्ष्य नहीं करते हुए यदि कोई तीर्थाटन करता तो वो क्या मनोरंजन है। तो तीर्थ यात्रा मनोरंजन ना हो, बल्कि सत्संग की प्राप्ति हो। सत्संग से ही तीर्थ यात्रा की सफलता है, न कि केवल कुंड में, नदी में, सरोवर में स्नान करने से या देवता मूर्ति के दर्शन करने से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने शिष्यों को कहा कि इसकी अभी आवश्यकता नहीं है। 2 बार कहा, लेकिन वो समझ नहीं पाए आशय को। बुद्धिमान को इशारा काफी होता है, लेकिन
जब हमारे हृदय में किसी चीज की ग्रंथि पड़ जाती है, और तो ग्रंथि कैसे मिटे? अलग अलग स्तर पे होते हैं ना साधक, को तो केवल कह सुनकर ही समझ जाते हैं कि श्री गुरु कह रहे हैं कि नहीं, तीर्थाटन की आवश्यकता नहीं है, अभी जैसे वैसे ही ठीक है। तो उसी में मेरा परम हित है, उसमें फिर संशय नहीं होना चाहिए। एक बार कहने से, दो बार कहने से भी, जब तीसरी बार और पूछ लिया कि मेरी तीर्थ यात्रा करने की बड़ी प्रबल इच्छा है, मेरा संकल्प है, तो श्री गुरु ने फिर कहा ठीक है, अब ये दुराग्रह है, अति आग्रह है इसका, तो इसका समाधान फिर ठीक है, कराओ तीर्थ यात्रा। कुछ महीने की तीर्थ यात्रा के बाद में जब वापस आए, तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनसे पूछा, तो क्या ग्रहण करके आए, क्या लाभ, क्या लाभ तुम्हें हुआ? तो शिष्य तो कुछ बोल नहीं पाया, बस इतना ही पूछा कि क्या अर्जित करके आए, या क्या तुम तीर्थ यात्रा करके तुमने क्या खो दिया, ऐसा ही कुछ प्रश्न पूछा। तो गुरु पादाश्रित, शुद्ध वैष्णव के पादाश्रित होकर जो हमें उपलब्ध साक्षात हो रहा है, हमें साक्षात हमारी जो दिव्य चेतना सतत जागृत रहेगी वैष्णव के चरणाश्रित होने से। विशेष रूप से श्री गुरु के मार्गदर्शन में, उनकी साक्षात सेवा में जो व्यक्ति साधक संलग्न है, ये सौभाग्य तो बहुत दुर्लभ है। श्री गुरु की साक्षात चरणों की सेवा, उनकी आज्ञा पालन में रहते हुए समय बीतता, उससे श्रेष्ठ तीर्थ स्थान क्या है? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाभिता। जो साक्षात स्वयं परम तीर्थ स्वरूप है वैष्णव, और वैष्णव में परम श्रेष्ठतम वैष्णव श्री गुरु, उनके चरणों की सेवा में संलग्न रहते हुए यदि किसी की तीर्थाटन की इच्छा हो, ये कितनी बड़ी विचित्र बात है। लेकिन श्री गुरु तो कृपा ही करते हैं, उसे भी धन्य करने के लिए और कोई ठीक है, क्योंकि विश्वास तो था ना, जब ऐसे श्रेष्ठ वैष्णव के चरणाश्रय में सेवा में किसी को सौभाग्य मिलता है, उस सौभाग्य के फल से वो वंचित थोड़ी हो जाएगा। लेकिन उसका पूर्ण शोधन करने के लिए ठीक है, तुम तीर्थ यात्रा करके देख लो तुम्हें क्या प्राप्त होगा। सब कुछ तो उपलब्ध है, लेकिन गुरुदेव रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। साक्षात श्री गुरु वैष्णव थोड़ी कहेंगे यार मेरे चरणों में तू है, मैं तो स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हूँ। श्री गुरु वैष्णव अपने लिए ऐसा थोड़ी कहेंगे, लेकिन तो सत्संग के माध्यम से समझ जाना चाहिए। लेकिन कोई कोई साधक, तो ये जो महापुरुष जब ऐसे दृष्टांत हम सुनते हैं, वास्तव में उनके माध्यम से हमें ही उपदेश मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जैसे महापुरुष के आश्रय में, सत्संग में रहकर उन्होंने गुरु पादाश्रय और वैष्णव के आश्रय की महिमा को नहीं समझा हो। ये फिर भी ऐसी ग्रंथि हो सकती है अपनी बद्ध अवस्था के कारण, या इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कि कोई गुरु पादाश्रित होकर वैष्णव के आश्रय में रहते हुए भी ये संभावना है कि हम यथार्थ उनका लाभ नहीं ले पा रहे, हम सोच रहे हैं कि इससे भी परम लाभ और कोई दूसरा है। वास्तव में हो ही नहीं सकता। इसे श्रेष्ठ वैष्णव की सेवा का सौभाग्य जिन्हें मिलता है, उससे श्रेष्ठ लाभ और किसी तीर्थ से कैसे हो सकता है? अभी आएगी नहीं इसी इसी में, तुम्हारे हृदय गोविंद विश्राम, जिनके हृदय में भगवान साक्षात जागृत होकर, जिनके द्वारा अनुभूत होते हैं, जिनके साथ भगवान हृदय में व्यवहार होता है जागृत, वैसे जिनके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं, उस स्थान को छोड़कर हम और कौन से तीर्थ
जागृत तीर्थ तो श्री गुरु ही है ना, जो शुद्ध वैष्णव है, जिनके हृदय में भगवान साक्षात विराजते। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्य तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। मैं भी उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता, भगवान कहते हैं। साधु मेरे हृदय में रहते हैं और मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ। तो जो परम साधु श्री गुरु है, जिनके हृदय में श्री गोविंद, श्री अर्थात हमारी स्वामिनी समन्वित, स्वामिनी के संग विराजमान श्री गोविंद, उनका वास है, उनका भाव है। उनके चरणों के आश्रय को छोड़कर हम और कहाँ जाना चाहेंगे। सद्य पुनंती उपस्पृष्ट स्वर ध्वनि आपो सेवया। तीर्थाटन और देव दर्शन ये तो बार बार करने से पवित्र करेंगे, लेकिन इनका तो संग मात्र ही। उपस्पृष्टा, उपस्पृष्टा मतलब उनके अनुगत होने मात्र से ये हमें परम सिद्धि, हमें परम पवित्र कर देते हैं। तो वास्तव में जिन्होंने श्रेष्ठ साधु का संग कर लिया है, जो वैष्णव के आश्रित होने से उनके चरणों का जल, चरणों की रज और उनका उच्छिष्ट प्रसाद, तीन जो महाबल है इस पवित्र परम पवित्रकारी जो महाबल रूप ये तीन जो स्रोत हैं, उसमें जो अवगत होते हैं, उनमें जो उसे जो प्राप्त करते हैं, स्नान करते हैं, उस उनके सामने फिर बाकी जो लाभ हैं, दान पुण्य करने से, तीर्थाटन करने से, तपस्या करने से, यज्ञ करने से क्या आवश्यकता है। परम आश्रय रूप वैष्णव के चरणों का आश्रय तो अति दुर्लभ है। कोई भी ऐसी अभिष्ट वस्तु नहीं संसार की या परमात्मा की जो साधुओं के, शुद्ध साधु के आश्रित होने से नहीं प्राप्त होती। वास्तव में अल्टीमेटली साधु का संग करने से तो हमें परम वस्तु के प्रति हमारी दृष्टि और बुद्धि खुल जाएगी। भले बहुत बार लोग अपने संसार के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए साधु के पास जाते हैं, लेकिन साधु के द्वारा जो अनुमोदित वस्तु होती है, भगवान उसका अनुमोदन कर देते हैं। साधु के माध्यम से ही भगवान जीव पर कृपा करते हैं। इसलिए उसका निस्तार करने की, उसके निस्तार का मार्ग खुल गया यदि उसने शुद्ध साधु के आश्रय में आ गया, शुद्ध साधु के साथ के प्रति उसका सेवा भाव, पूज्य भाव यदि जागृत हो गया, तो वो पारमार्थिक पंथा बन ही गया। भले ही वो वर्तमान में अनेक अनंत संसार की वासनाओं से ग्रस्त हो, क्योंकि साधु के प्रति जो उसका जो अनुकूल भाव है, उसी पे भगवान रीझ जाते हैं। भगवान देखते रहे, इसने मेरी साधु के प्रति सेवा भाव व्यक्त किया, तो इसके ऊपर तो अब दृष्टि भगवान की पड़ गया। जिसके ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ गई वो तो गया। हाँ, वो तो संसार से फिर गया। उसे मालूम ही नहीं कि उसके जीवन में किस प्रकार ये चमत्कारिक परिवर्तन आने लगा है। साधु के प्रति तो संग अर्थात सेवा संग, वैष्णव के प्रति सेवा भाव से हम संग करेंगे, उनके प्रति अनुकूलता प्रकट करेंगे, कर्मणा मनसा वाचा, तो भगवान की विशेष कृपा के पात्र हम बन जाते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो प्राप्त न हो। तो हम देख सकते हैं साधुओं के संग की महिमा गंगा स्नान की अपेक्षा भी अति उत्कर्ष है, उसका अति श्रेष्ठ है। फिर आगे कहते कि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही कएड़ा। कितना सरल अद्भुत भाव है। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम,
भगवान के प्रति तो हम अनंत जन्मों से, अनंत काल से अपराध ही कर रहे हैं। भगवान की अवज्ञा करके भगवान के साथ हमारा जो शाश्वत संबंध है उसकी विस्मृति में हम अज्ञानवश या फिर इस साधना में आते हुए भी भगवान की सेवा में जो अनेक अपराध होते हैं, तो हरिनाम के माध्यम से उन सभी अपराधों का शमन होता है। हरिनाम, कोई भी दोष या अपराध सेवा में रह गया हो तो श्री हरि 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 हरि, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कहकर। लेकिन जो भगवान की सेवा में संलग्न है, जो सेवा में समर्पित है, उन वैष्णव के प्रति अपराध का निस्तार हरि नाम से भी नहीं होता। तोमा स्थानीय अपराध है ना ही का ऐलान। भगवान के प्रति जो जाने अनजाने में जो अपराध हो जाते हैं सेवा में, तो हरि नाम का आश्रय लेने से वो सेवा अपराध का शमन हो जाता है। लेकिन वैष्णव के प्रति, वैष्णव के निकट अपराध होने पर वो क्या हो जाता है? नामापराध हो जाता है। नाम प्रभु के नामापराध होने से फिर हरि नाम द्वारा भी नाम अपराध का शमन नहीं होता। किसी वैष्णव के निकट अपराध होने पर, ये वैष्णव के प्रति अपराध होना, यही प्रबल नामापराध है। जिन वैष्णवों ने अपने जीवन को भगवान की महिमा के प्रचार, वो भगवान को कितने प्रिय, भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि नचे तस्मान मनुष्य, मनुष्यों में उतना प्रिय मुझे और कोई नहीं है जो इस गीता में भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो महिमा, जो दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करने वाली है, उसको जो सुनाता है, उसका जो विस्तार करता है। तो वैष्णव वही जो भगवान की महिमा का विस्तार, महिमा का प्रचार करने में जो उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, वैसे वैष्णव के प्रति अपराध होने पर तो ये प्रबल नामापराध हो जाता है। तो हरिनाम से भी वो नष्ट नहीं होता वो नामापराध। तो कहा कि जिन वैष्णव के प्रति अपराध हुआ, उनके उनके चरणों में ही विज्ञप्ति करनी होगी, और कोई स्थान नहीं है। हरिनाम हरि स्थाने अपराधे तारे हरिनाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही कैरान। तो जिन वैष्णव के प्रति हमारा अपराध हुआ, उनके प्रसन्न होने पर ही उस अपराध का शमन होता है, विनाश होता है, और कोई उपाय नहीं। भगवान भी अपने प्रति अपराध को तो क्षमा कर देते हैं, भगवान तो मानते ही नहीं। भगवान की ब्रह्मा जी ब्रह्मेश्वर ने कहते हैं कि भगवान जिस प्रकार गर्भ में जो बालक यदि बड़ा होते हुए लात मारता है ना माता के गर्भ में, तो क्या माता उस संतान की लात मारने को अपराध मानते हैं क्या? नहीं मानती। उसी प्रकार भगवान तो हमारे परम पिता, परम माता सब कुछ है। लेकिन जो दूसरे जो वैष्णव है, जो भगवान के प्रिय है, तो भगवान को प्रिय है, उनके प्रति यदि हम अपराध करते हैं तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते। क्षमा कौन करेंगे? वही वैष्णव जिनके प्रति अपराध हुआ है ना। तो जो भगवान की महिमा को का विस्तार करते हैं, उनकी निंदा, उनके प्रति अवज्ञा, उनका अपमान यदि कोई व्यक्ति करे, भगवान से कैसे सहन करेंगे? दुर्वासा के प्रति किस प्रकार भगवान ने, जो भगवान के सेवा में नवविधा भक्ति में समर्पित है, अम्बरीश महाराज, उनके प्रति अवज्ञा, अपराध और उनकी निंदा, जब अपमान किया दुर्वासा मुनि ने, और उन पर उनको क्षति पहुंचाना चाहा, तो भगवान का जो सुदर्शन चक्र है, तो फिर दुर्वासा को ही नष्ट करने के लिए तैयार हो गए।
तो भगवान ने क्या कहा उसमें, तभी कहा साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यत तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागम्य। कितना अद्भुत वाक्य भगवान के द्वारा। साधुगण मेरे हृदय है, मेरे प्राण है, मेरा जीवन है, और मैं साधु का हृदय का प्राण जीवन हूँ। हम परस्पर एक दूसरे के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते। मैं भी उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता, वे मुझे छोड़कर कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे वैष्णव की जो महिमा, भगवान के लिए जो इतने इतने विशेष है कि भगवान उन्हें अपने हृदय में धारण करते हैं। तो शुद्ध वैष्णव का स्थान भगवान के हृदय में। उस दृष्टिकोण को, उस भाव को हमें समझना होगा। जो भगवान को हृदय से प्रिय है, हृदय में प्रिय है, उनके प्रति क्या कैन वी एफोर्ड कि उनकी अवज्ञा हम करें। इसीलिए बड़ा पूज्य भाव को की रक्षा करते हुए कह रहे हैं कि प्रति जन्मे करी आशा चरणे धुली। जो वैष्णव जिनको भगवान हृदय में धारण करते हैं, देखिए भगवान जिसे धारण करते हैं, क्या फिर उनको कभी छोड़ सकते हैं? क्या नहीं छोड़ सकते। तो जिनके हृदय को भगवान छोड़ ही नहीं पाते, वैसे श्रेष्ठ वैष्णव वैष्णव के प्रति हमें कितना सावधान होकर रहना पड़ेगा। बल्कि प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूलि नरोत्तम करो दया आपनार बलि। वैष्णव के प्रति भाव व्यक्त करें कि स्वयं प्रेम मूर्ति है, लेकिन प्रेम मूर्ति होकर भी जैसे बद्ध जीव की तरह ऐसा भाव व्यक्त कर रहे हैं कि प्रति जन्मे करी आशा चरणेर धूलि। प्रति जन्म में मुझे ऐसे वैष्णवों का संग प्राप्त हो। अब जो ऐसे शुद्ध वैष्णव के जो चरणाश्रित होंगे, क्या उनको बार बार जन्म लेना पड़ेगा? क्या नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन कोई कारण से, मेरे दोष के कारण, प्रेम और दैन्य दोनों एक ही वस्तु है। प्रेम के स्तर पर ऐसा दैन्य कि मेरे कर्मों के दोष, मेरे पाप कर्मों के दोष के कारण मुझे बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। नहीं भोगना पड़ता। जो जो वास्तविक भक्त हो जाते हैं, उनके लिए जन्म लेना कर्म के वशीभूत नहीं है। इसलिए उनका जो जन्म लेना कोई दुख भोग नहीं है, क्योंकि उनकी आकांक्षा तो एकमात्र भगवान की भगवान की साक्षात, भगवान के धाम की प्राप्ति, धाम की प्राप्ति पूर्वक साक्षात सेवा की प्राप्ति, वही उन्हें अभिष्ट है। ये भाव को पुष्ट करने के लिए भगवान की, क्योंकि ये जो भजन, ये भजन देह तो मनुष्य तन ही है ना। तो भाव की सिद्धि, भाव की पुष्टि करने के लिए कि हम पर्याप्त भजन नहीं कर पाए ना, इसलिए शायद भगवान हमें कुछ जन्म और भी दे, लेकिन वो जन्म फिर भगवान के मार्गदर्शन में है, भगवान द्वारा अनुमोदित है, न कि कर्म के द्वारा अनुमोदित, कर्मों के वशीभूत। तो कर्मों के वशीभूत जो जन्म धारण करना, वो बड़ा कष्टदायी है, संसार बंधन है। लेकिन जो भक्ति को पुष्ट करने के लिए, भाव को पुष्ट करने के लिए, प्रेम सिद्धि प्रदान करने के लिए, प्रेम सिद्धि के लिए जो आवश्यक साधन है, वो इस मनुष्य तन में ही संभव है। तो इसके लिए कुछ जन्म यदि और भी मिले, लेकिन वो जन्म फिर केवल शुद्ध भक्ति को ही पुष्ट करने के लिए हो, तो वो जन्म फिर कष्टदायी नहीं होता। जैसा कर्म बंधन के वशीभूत होकर हमें जो जन्म लेना पड़ता, वो कष्टदायी है। इसलिए शुद्ध भक्त कभी जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए प्रार्थना नहीं करता।
दैन्यवश वो ऐसा ही विचार व्यक्त करता है कि मेरे कर्मों के वशीभूत, उसके कर्म बंधन है ही नहीं, स्विच ऑफ हो गया है। श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं ना, जब गुरु पादाश्रित होकर साधक जब दीक्षित होता है, शुद्ध भक्ति मार्ग का अनुशीलन करता है, तो उसके जो कर्मों का जो कनेक्शन है कर्म बंधन का, जैसे पंखा चलता है ना, हमारे कर्म गति पंखे की तरह चल रही है, जैसे हम दीक्षित होकर इस मार्ग में आते हैं तो जो करंट है ना जो कर्म बंधन का, वो स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन फिर भी पंखा थोड़ा थोड़ा चलता है, लेकिन रुकने के लिए वो उसका जो कर्म बंधन का जो कनेक्शन वो समाप्त हो गया। अब तो जो मोमेंटम है, जो जीवन हमारा थोड़ा बाकी है, उससे हमें शुद्ध भक्ति को पुष्ट करना है, शुद्ध भक्ति के भाव को पुष्ट करना है। इसलिए वैष्णव का जो जन्म है या वो कर्म बंधन के वशीभूत नहीं है, वो भगवान की इच्छा से है, इसलिए वो दुखदाई नहीं है। और इसीलिए यदि जन्म प्राप्त करना भी पड़े, इसलिए भव बंधन से मुक्त होने के लिए भक्त प्रार्थना नहीं करता, उनकी प्रार्थना कि भगवान आपकी सेवा की प्राप्ति हो, सेवा की प्राप्ति इस इस जीवन में हो या उनके धाम में हो, सेवा से, उनकी भक्ति से वो वंचित नहीं होना चाहता। मेरे कर्म दोषों के कारण, अपने दैन्य अवस्था के दैन्य भाव से सोचता है कि मेरे कर्म दोष के कारण यदि बार बार मुझे जन्म भी लेना पड़े तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन प्रभु जैसे महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति अहेतु की रही, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की रही, जन्म भी लेना पड़े ठीक है प्रभु, मैंने आपके चरणों का आश्रय लिया, आपके भक्तों के चरणों का आश्रय लिया है, तो आपकी भक्ति बनी रहे, बस भक्ति को पुष्ट करने की ही इच्छा एकमात्र एकमात्र प्रार्थना वो करते हैं, जन्म जन्मांतर भगवान का भजन कर सके, यही इच्छा व्यक्त की है सर्वत्र। यही कामना कि हमें जन्मे जन्मे प्रति जन्मे करी आशा चरण धूली, प्रति जन्म में यही आशा कि हमें भगवान शुद्ध वैष्णव के चरणों की धूली की प्राप्ति हो। तो नरोत्तमदास ठाकुर जी तो जैसे कहते हैं कि नरोत्तम करो दया आपना बलि, तो सिर्फ हम भी कह सकते कि यही धर्म इस अधम पर भी हे वैष्णव ठाकुर आप दया कीजिए, आपना बलि, मुझे अपना मानकर, हे वैष्णव ठाकुर मुझे अपना मानकर, अपना जानकर दया कीजिए, अपने चरणों का आश्रय दीजिए, जिससे मैं भी शुद्ध भक्ति के सोपान पर पहुंचकर अभीष्ट श्री युगल चरणारविंद की सेवा का सौभाग्य, उनके माधुर्य का आस्वादन का लाभ पा सकूं। ठीक है, तो वैष्णव की महिमा को इस ढंग से प्रकाशित किया नरोत्तम दास ठाकुर जी ने हम सब के लिए। खूब खूब हृदय से उनकी जो कृपा हम पर बरस रही है, उसका स्मरण करते हुए आज से अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो व्यक्त करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण। एक माता जी का प्रश्न है, वो मैं रीड कर रही हूँ। उन्होंने लिखा है, मन और आत्मा की आवाज को कैसे पहचाने, ये दोनों कैसे अलग है? वापस प्रश्न दोहराना। मन और आत्मा की आवाज को कैसे पहचाने, ये दोनों कैसे अलग है? किनका प्रश्न है?
गीता गीता सोमानी माता जी का है। भी तो पूछ सकते हैं। ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। हरे कृष्णा। मन और आत्मा यही तो सत्संग से हमें लाभ करना है। सत्संग में सब समाधान हो जाता है। मन और आत्मा की आवाज को किस प्रकार पहचाने, यही प्रश्न है। आशी गुरु वापस पढ़ रही हूँ। मन और आत्मा की आवाज को कैसे पहचाने, ये दोनों कैसे अलग है। जो पहचानना मन और आत्मा की आवाज, तो मन या शरीर को भी शक्ति तो आत्मा से ही मिलती है ना। आत्मा है चैतन्य शक्ति, वही मन को, शरीर को, सबको क्रियान्वित करते हैं। लेकिन सत्संग से हमें मनुष्य मात्र के लिए सत्संग है ना, मनुष्य मात्र ही सत्संग से लाभान्वित हो सकता है। सत्संग में ही हमें जो आत्मा का परम लाभ है हमारा, क्योंकि शरीर के संबंध से या मन के संबंध से जो भी अनुभव हम करते हैं वो आगंतुक है, उसका प्रारंभ है और अंत है। और बार बार इस मन के स्तर पर या शरीर के स्तर पर ही हमारा अनुभव है। आत्मा के स्तर पर आत्मा की जो आवश्यकता है, आत्मा जिस चीज को पाकर तृप्त हो सकती है, आत्मा जिस चीज को खोज रही है, जो शक्ति है वो तो आत्मा की है ना। फीलिंग, विलिंग, डूइंग, ये प्रॉपर्टी आत्मा की है। संवेदना ये आत्मा का लक्षण है। संकल्प आत्मा का लक्षण है। कुछ करने की इच्छा, करना, ये भी आत्मा करना चाहती है। लेकिन जो साधन जो माध्यम है वो शरीर और मन के माध्यम, अंतःकरण, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दो के माध्यम से। लेकिन हमारी जो ग्रंथि है, हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस को इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में ही इस प्रकार अटकी हुई है
कि इनके माध्यम से जो हम अनुभव करते हैं उसी को हम आत्मा का या अपना अनुभव मान लेते हैं, अपनी आवश्यकता मान लेते हैं, अपना सुख दुख मान लेते हैं। वास्तव में आत्मा तो पदार्थ, जड़ पदार्थ नहीं है। तो आत्मा का अपना संसार के संबंध से, संसार के पदार्थ के साथ आत्मा का सुख दुख है ही नहीं, लेकिन मान लेते हैं, वी एज्यूम। होना कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ऐसा मान लेते हैं। जो मानता है कि मैं दुखी हूं वही दुखी है, जो मानता है कि मैं सुखी हूं वो सुखी है। ऐसा आत्मा से कुछ लेना देना नहीं उसका। जब आत्मा है त्रिगुणातीत, संसार में जो अपने आप को संसार में ही सुख माने वो अज्ञान है, और संसार को जो दुख माने वो ज्ञान है। इसलिए आत्मा की अवस्था इन दोनों से परे है। आत्मा तो दिव्य आनंद को ढूंढ रही है, शाश्वत आनंद, शाश्वत आनंदमय अनुभव को ढूंढ रही है आत्मा। उसकी जानकारी नहीं होने से संसार में ही अनंत जन्मों के अभ्यास से संसार के ही, संसार में अनुकूलता कोई सुख मान लेती है आत्मा अपना, और प्रतिकूलता को दुख मान लेती है। और उसका अनुभव हम शरीर और मन के माध्यम से करते हैं। यही विडंबना की बात है। तो सत्संग के माध्यम से हमें पता पड़ता है कि आत्मा ने यहाँ सुखी हो सकती है, ना दुखी हो सकती है, यहाँ वंचित हो रही है, वंचित हो रही है आत्मा अपने परम सुख के अनुभव से। तो ड्रैगिंग, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को घसीट कर ले जाया जाता है अच्छे बॉक्स में बैठाकर, यदि बॉक्स अच्छी मखमली और या अच्छे सुरक्षित बॉक्स में यदि कोई किसी को ले जाए घसीट कर, कभी समुद्र में फेंके, कभी कहीं फेंके, वो तो बॉक्स में बंद है आत्मा, तो उसको कोई न जल स्पर्श कर सकता है, न ताप तपा सकता है, न हवा। लेकिन अपने गंतव्य को, शाश्वत गंतव्य को नहीं पाकर इस शरीर और मन की यात्रा पे ही वो आगे बढ़ रहा है। ये अवस्था है। तो जो संसार में जड़ पदार्थ में ही के भोग में ही जो डूबा रहता है पशुवत, वो सुखी है, उसके उसे आगे पीछे की चिंता नहीं, उसे आगे पीछे की चिंता नहीं, वो पशुवत ही मग्न रहता है। और या जो दिव्य ज्ञान के स्तर पर अवस्थित है वही सुखी है। तो जो शुद्ध भक्त हैं वे अपने आत्मीय भाव से भगवान में आसक्त है ना, तो भगवान ही परमानंद के स्रोत होने से, तो आत्मीयता जिनकी भगवान के प्रति है वो परमानंद का अनुभव करते हैं। तो या जो तमोगुण में जो संसार के भोगों में ही जो मस्त है, रत है, वो सुखी है, अथवा जो दिव्य अवस्था पर जो अवस्थित है जिनकी चेतना, वो सुखी है। बीच के स्तर पर या जो ज्ञान के स्तर पर वही दुखी है। जो ऐसा मानते हैं कि संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है, ऐसा जो मानते हैं वो दुखी होंगे ही ना। संसार में सुख नहीं तो सुख कहाँ है फिर?
जहां पर सुख है उसकी जानकारी नहीं, इसलिए ज्ञान के स्तर पर सभी दुखी है। भागवत में यह श्लोक है, तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 70वां श्लोक, 3:3-7-17 है, यही श्लोक है। अभी उस श्लोक की विस्मृति है, लेकिन उसका आशय यही है कि जो तमोगुण में मग्न है या जो दिव्य सोपान पर अवस्थित है वही सुखी है इस संसार में। दोनों के बीच में सभी दुखी है। इसलिए भगवान ने ज्ञान की बात जब भगवत गीता में कही तो उसमें बताया कि दुखालयम शाश्वतम, ये ज्ञान के अंतर्गत भगवान ने बताया। इसलिए ज्ञानी होना ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञानी होना मतलब ये मानना कि संसार दुखालय है, संसार में मोह आसक्त नहीं होना है, ये ज्ञान का स्तर है। लेकिन ये केवल जान लेना कि संसार दुखदाई है, ये पर्याप्त है क्या? संसार में सुख नहीं है, संसार दुखदाई, तो फिर मोरोस एकदम बिल्कुल लाइक डिप्रेशन में आ जाएगा ना व्यक्ति। तो जितने भी ज्ञानी है वो सब डिप्रेशन में है। लेकिन जो भक्त है वो आनंद में है। यदि हमें ज्ञान रूपी डिप्रेशन से मुक्त होना है तो दिव्य ज्ञान के धरातल पे हमें आना होगा, शुद्ध वैष्णव के संग में आना पड़ेगा। तभी हमें आत्मा की क्या चाहत है और हमें मन और शरीर जो क्रियान्वित होते हैं आत्मा की शक्ति से, और मन और शरीर की आवश्यकता, उनकी जो उनका जो आवेश है उसी को ही हम आत्मा का आवेश मान बैठते हैं। आत्मा की आवश्यकता को तो हमने पहचाना ही नहीं। आत्मा तो दिव्य दिव्य कृष्ण प्रेम, आत्मा तो दिव्य माधुर्य, शाश्वत। आत्मा की इच्छा वही होगी जो शाश्वत हो। शरीर और मन के स्तर पर हमारी इच्छाएं तो आगंतुक है, एक के बाद बदलती रहती है। तो जो शाश्वत दिव्य सुख की जो इच्छा है वही आत्मा की इच्छा है। लेकिन हम मान लेते हैं कि यही हमारे मन और शरीर के स्तर पर जो इच्छा है वही हमारी आत्मा की इच्छा है। तो मान लेने और जान लेने में तो बहुत बड़ा फर्क है ना। इस प्रकार हमें ये प्रश्न पूछते हैं, क्या हम मानते हैं कि हम सज्जन हैं, कि हम जानते हैं कि हम सज्जन हैं? ये प्रश्न हम सभी के लिए है। यदि मैं जानता हूं कि मैं सज्जन हूं, यदि मैं जानता हूं कि मैं सज्जन हूं, तो फिर मैं ये भी जानूंगा ना कि आप भी सज्जन हैं। यदि मैं जानता हूं कि मैं सज्जन हूं, तो एक सज्जन व्यक्ति, या फिर मैं जानता हूं कि आप सज्जन हैं, तो एक सज्जन व्यक्ति के प्रति तो सज्जनता का व्यवहार होना चाहिए ना। सज्जनता का व्यवहार कर्मणा मनसा वाचा। सज्जन व्यक्ति के प्रति हमारा मन का भाव, वाणी और वर्तन तीनों ही सज्जनता का जैसा ही होगा। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा केवल माने कि हाँ मैं सज्जन हूं, मानने में एक गड़बड़ है ना। मेरा मानना फिर दूसरे के मानने से कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है। यदि मैं मानूं कि मैं सज्जन हूं, तो फिर मैं सज्जन हूं, सज्जन कहने का मतलब मैं अच्छा आदमी हूं, मैं अच्छा व्यक्ति हूं। अच्छा कहने से ही के साथ साथ ही बुरा भी जुड़ा हुआ है ना। यदि हम किसी को अच्छा मानते हैं तो किसी को बुरा भी मान लेंगे ही। अच्छा के साथ बुरा का जो द्वैत बंधा हुआ है। लेकिन जब मैं जान जाऊंगा कि मैं सज्जन हूं, सज्जन का दूसरा मीनिंग होता है सत। सत मतलब, सत का एक अर्थ होता है भगवान। सज्जन, शाश्वत,
मतलब मैं भगवान का, ये भी एक अर्थ होता है सज्जन होने का। क्या मैं सज्जन हूँ? क्या ये मैं मानता हूँ या जानता हूँ? ये तीसरा अर्थ है सज्जन का। मतलब शाश्वत। जन मतलब व्यक्ति, मैं शाश्वत व्यक्ति हूँ, मतलब हमारा जो आत्मीय परिचय वो शाश्वत व्यक्ति है। तो यदि मैं ये जानता हूं कि मैं शाश्वत व्यक्ति हूं, मैं शाश्वत आत्मा हूं, तो फिर शाश्वत आत्मा कौन नहीं है? यदि मैं जान जाता हूं कि मैं सज्जन हूं, मैं शाश्वत आत्मा हूं, मैं भगवान का हूं, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास हूं, तो फिर मुझे ढूंढने से भी वो व्यक्ति नहीं मिलेगा जो सज्जन ना हो। यदि मैं खुद जान जाता हूं कि मैं सज्जन हूं, फिर मुझे सभी सज्जन ही दिखेंगे ना। जब तक मैं खुद नहीं जानता कि मैं सज्जन हूं, मैं शाश्वत आत्मा हूं, मैं भगवान का हूं, तब तक ही हम संसार के द्वैत में फंसे रहते हैं। मान लेते हैं कि मैं तो सज्जन हूं, लेकिन सामने वाले में, दूसरे में हम संशय करते हैं कि हमारा जो सज्जनता की जो परिभाषा है वो संसार के स्तर पर ही है। मैं अच्छा हूं तो कोई बुरा है, बुरा नहीं भी हो तो डाउट रहता है कि बुरा हो सकता है, कि मैं तो अच्छा हूं। वी होप दैट के सामने वाला भी अच्छा, लेकिन मेरा जो खुद का जो आकलन है कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मेरी परिभाषा भी दूषित है। मैं भी तुलनात्मक दृष्टि से मैं उतना बुरा नहीं हूँ, इसलिए अपने आप को अच्छा मानता हूँ। एक जागृत व्यक्ति अपने में तो दोष देख ही पाता है, फिर भी अपने को उत्साहित रखने के लिए बोलता है कि मैं उतना बुरा नहीं हूँ, उस दृष्टि से मैं अच्छा ही हूँ, मैं सज्जन हूँ। अंधों में काना राजा ने जैसे लोग कहते कि अरे भाई, संसार में दोस्त तो सभी में है, ये जानते हुए मानते हुए भी अपने दोषों का समाधान कर लेते हैं। सच इतना तो सब जगह चलता, मैं उतना बुरा नहीं हूँ। यही विडंबना, यही हमारी मन की और स्थिति है। आत्मा का जो पोटेंशियल है उसको हम नहीं समझ पाए, इसलिए सत्संग के माध्यम से हमें रियल वस्तु पे ध्यान देना है, आत्मा की आवश्यकता पर ध्यान देना है। आत्मा के लिए मैं आज तक कुछ नहीं कर पाया, ये वर्तमान जीवन हमें जो मिला है आत्मा के परम उत्थान के लिए, आत्मा के परम को लाभ पहुंचाने के लिए मिला है। हम मन और शरीर के स्तर पर जो आज तक मानते आए हैं, उसी ग्रंथि में फंसे हुए अनंत जन्मों से सत्संग के माध्यम से हमें आत्मा के स्तर पर अपने आप को उठाना ही होगा। अदरवाइज इस प्रश्न का कभी समाधान। तो मन और शरीर की जो वासना है, कामना है, इच्छा है, संकल्प है, उसी को ही आत्मा का ही मानते आए हैं। इसमें जो सेपरेशन, इसमें जो अलग है, आत्मा की आवश्यकता, आत्मा की पुकार तो भगवान के लिए है, प्रेम के लिए है। शरीर और मन के स्तर पर उसको हम मिक्स नहीं कर सकते। नेचुरली शरीर और मन, अंतःकरण ये माध्यम है कि आत्मा को ये जो परिवेश मिला है ना शरीर का और मन का, तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस मनो शरीर का जो माध्यम मिला उससे हमें आत्मा का धर्म आत्मा का धर्म सिद्ध करना है। शरीर और मन के धर्म को, शरीर और मन के धर्म को निभाते हुए यदि आत्मा को हम लाभान्वित नहीं कर पाते, आत्मा के धर्म को सिद्ध नहीं कर सकते। आत्मा का धर्म है रति, प्रेम ही आत्मा का धर्म है।
शरीर और मन का हम सोचते हैं, उनके आवेश, उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम प्रयास करते हैं, आत्मा प्रयास करती है। अपने आप को वंचित करते हुए तो एक अच्छी बात है क्या? किसी डूबते व्यक्ति की के वस्त्र को पकड़ लिया और उसको छोड़ दिया। आत्मा के उद्देश्य से ही हमें यह शरीर और मन मिला है। अंतःकरण, स्थूल शरीर, मनुष्य चोला और अनुकूल बुद्धि समन्वित जो अंतःकरण मिला है, वो आत्मा के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए मिला है। तो सत्संग के माध्यम से हमें आत्मा का जो जो प्रयोजन है, उसको सफल करने के लिए यदि हम मन और शरीर की आवाज को उपयोग में लाते हैं तो ठीक है, लेकिन आत्मा के मुख्य प्रयोजन को नजरअंदाज करते हुए हम शरीर और मन के धरातल पर ही सफल या मनोरथ पूर्ण करके हम अपने आप को सुखी मानते हैं, तो फिर उसके लिए उसी अवस्था में तो आत्मा अनंत जन्मों से फंसी हुई है। शरीर और मन में ही आत्मीय बुद्धि, यही तो हमारा रोग है, भव रोग का कारण है। तो शरीर और मन है, उसकी भी आवश्यकता है, उसकी भी रक्षा, लेकिन उसे आत्मा के प्रयोजन, प्रेम धर्म को सिद्ध करने के लिए ही उपयोग में लाना चाहिए। इसीलिए सत्संग है। ऑलराइट। और किसी का कोई प्रश्न? समय तो हो गया। ठीक है। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत वैष्णव की कृपा के बारे में आज कहा। कोई सवाल तो नहीं है, वैसे भी जो अभी आत्मा और मन के बारे में कहा आपने, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत था। कुछ कहना? कहो। और सखी देखो तो आवाज क्लियर नहीं है तरह बिल्कुल। से कैसा दिव्य समागम। हाँ, आवाज नहीं आ रही? हाँ, अभी आई। हाँ। और ये सखी देखो कैसा दिव्य समागम हो जाता है जब मेरे श्री गुरु आते हैं। उनके हर शब्द में इतने एहसास भरे होते हैं कि वो जाके सीधा हमारे हृदय को स्पर्श करता है। हाँ, जहाँ सीधा हमारे हृदय को स्पर्श करता है, जिस हृदय में न जाने कितने अनर्थ बसते हैं। मानो वो हृदय से अनर्थ मानो कहता है कि अब कैसे रहूं वो हृदय में, क्योंकि वहाँ जो आके बरसती है मेरी श्री गुरु की कृपा। आज भी मानो वो कृपा बरसी है, बिल्कुल ऐसे कि जो एहसास अगर करो तो मानो एहसास करो हर चीज का सार। हाँ, कि वैष्णवों के चरण में, अपने श्री गुरु के चरण में वही है एकमात्र हमारा गंतव्य। संसार वासना में डूबा व्यक्ति कैसे निकले बाहर? संसार वासना में डूबा व्यक्ति कैसे निकले बाहर? खुद के प्रयास से, वैष्णव कृपा से न केवल भव सागर पार कर पाए, बल्कि उनकी कृपा से युगल की सेवा प्राप्त करके उनका माधुर्य आस्वादन का भी सौभाग्य सड़ते हैं। हाँ, सड़िपु जो करते हैं हृदय में आतंक, मानो उन्हीं के, अगर उनसे कोई बचा सकता है हमें तो
और केवल श्री गुरु कृपा वर्णाश्रम धर्म का एक न कभी स्पर्श में आकर हमें भक्ति का मार्ग शायद कभी न कभी महत् पुरुष के चरणों के आश्रय हमें मिल जाए, तो मानो वर्णाश्रम के जो सही मायनों में उसके जो वर्णाश्रम के सही मायनों में हमें उसका लक्ष्य प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि वर्णाश्रम का भी आधार तो भक्ति ही है ना। वर्णाश्रम धर्म पालन भी कर लिया, पर जो ना हुई भगवान की कथा में रुचि, जो ना हुई श्री गुरु के चरणों में रति, तो क्या वर्णाश्रम धर्म पालन करके भी क्या हुआ हमारा ये मनुष्य जीवन सफल? नहीं। मनुष्य जीवन जो इतना दुर्लभ जीवन है, क्या क्या कभी सोचा कि उस जीवन की दुर्लभता को दुर्लभता का एहसास क्या हम जब तक न जब वैष्णव की चरण कृपा और वैष्णव में भी परम वैष्णव श्री गुरु कृपा, तब तक मनुष्य जीवन की दुर्लभता का एहसास भी हृदय में होना संभव नहीं है। कितना खूबसूरत हर बात को समझाते हो श्री गुरु आप कि देवताओं से भी मिलती है कृपा। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन देवताओं से भी मिलती है कृपा, लेकिन वहां तो होता है लेन देन कि जितना हम करते हैं मानो कि प्रयास, जितना हम साधना करते हैं वो हमें उस हिसाब से कृपा दे देते विचार करे बिना क्या इसीलिए कैसे मिलती हो तो क्वालिफाइड है, और वैष्णव की कृपा अनक्वालिफाइड यानी कि अहेतु की कृपा। वैष्णव की हृदय कितना कोमल है कि मनुष्य का कि जीवों की दुर्दशा देख के इस तरह से है कि कैसे उनकी पीड़ा दूर करते हैं मेरे कैसे जाए इस सफर में कि वो अपनी आत्मा की पुकार कि वो ये एहसास कर पाए क्या है उसका स्वरूप, क्या क्यों आया है वो इस दुनिया में, क्यों मिला है उसे ये मनुष्य जीवन। वैष्णव यानी कि जहाँ पाप का नहीं है स्पर्श। हाँ, वैष्णव चरणों में तो ही तो केवल मात्र इसीलिए वो हर पाप से दूर होता है, क्योंकि वो भगवान से जुड़े होते हैं, जैसे जुड़े हैं मेरे श्री गुरु हर पल हर क्षण, जिनके दर्शन मात्र से मानो सब कुछ की मानो अनर्थ भी वहां अनर्थ के टिक नहीं सकता। श्री गुरु तो होते हैं साक्षात पवित्रता की मूर्ति, भगवान के अगर अपराध हो तो कहाँ जाए। हाँ, कहीं कहूंगी ना तो सागर में वो गहराई है, ना तो सागर में वो गहराई है, ना तो गगन में वो असीमता है, ना तो पौधों में वो हरियाली है, जो है मेरे श्री गुरु के हर शब्द में, जिनकी कृपा हमें संसार की इस अंधकूप से बाहर निकालती है और बाहर निकालने की हर संभव कोशिश करती है। इस तरह उनकी कृपा बरसती है। हर पल वो हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। गंगा में तो न जाने कितनी बार श्री गुरु है कि उनकी संगति जो हो तो पाप खुद ब खुद वहां से गायब हो जाता है। सारे तीर्थ एक तरफ, हाँ, सारे तीर्थ एक तरफ और मेरे श्री गुरु के चरण है एक तरफ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्ण। पूज्यता और प्रियता के भाव से हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे श्री गुरु के सम्मान में।
हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 गौर भक्त की जय, जय गौर महाराज। प्रणाम। प्रणाम गुरु हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।